प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपके मैथ्स का टीचर सलमान गनी। और आज हम लोग पॉलिनोमियल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई ये क्या कहना चाह रहा है। तो अभी हम इसको सिर्फ पढ़ करके निकल जा रहे हैं। उसके बाद फिर जब एग्जाम्पल पर आएंगे तो इसका स्टेटमेंट और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है या उससे ज़्यादा है, और अगर ए कोई एनी रियल नंबर है और उस पी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड दिया जाता है, इफ़ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज़ पी ए। रिमाइंडर उसका पी ए हो जाता है, यानी उस पॉलिनोमियल में हम ए पुट कर देंगे तो हमको रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। रिमाइंडर निकालते कैसे हैं हम लोग? अब तक रिमाइंडर अगर निकालना होता था तो हम लोग कैसे निकालते थे? हम लोग एक्चुअल डिवीजन से निकाल सकते हैं रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल हमने यहाँ पर लिया है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 और इसको डिवाइड दिया जा रहा है x माइनस 3 से। तो अगर हम आपसे पूछें कि रिमाइंडर क्या आएगा इस पॉलिनोमियल को, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 को अगर हम x माइनस 3 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो जाहिर सी बात है आप इसको डिवाइड दीजिएगा इस तरीके से। ये हमने यहाँ पर डिवाइड दे करके दिखा दिया आपको। सॉरी, ये आपके सामने डिवाइड हुआ है। तो रिमाइंडर इसमें देखिए कितना आया है। दिस इज़ द रिमाइंडर 5, रिमाइंडर 5। अब हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका है रिमाइंडर निकालने का, शॉर्टकट कहें या एक और दूसरा तरीका है रिमाइंडर निकालने का, और वो एक्चुअल डिवीजन से अलग है। यानी विदाउट यूजिंग एक्चुअल डिवीजन मेथड हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं किसी पॉलिनोमियल को अगर किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड दिया जाए तो, और वो तरीका हमको बताता है रिमाइंडर थ्योरम। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके हम लोग रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। इसमें आया रिमाइंडर 5, इसको याद रखिएगा कि इस पॉलिनोमियल को हम लोगों ने डिवाइड दिया और रिमाइंडर आया 5। अब हम लोग इसी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर थ्योरम से निकालेंगे। ये तो आप लोगों ने एक्चुअल डिवीजन मेथड से देखा, रिमाइंडर 5। आइए देखते हैं। ये हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया है, और ये वही पॉलिनोमियल जिसको अभी हम लोगों ने एक्चुअल डिवीजन मेथड से डिवाइड दिया था, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 हम लोग डिवाइड दिया था x माइनस 3 से, और इसको हम लोग डिवाइड देंगे, इसको हम लोग इसका रिमाइंडर निकालेंगे रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके। तो इस पॉलिनोमियल का हमने नाम दे दिया है पी एक्स। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4, और इसको डिवाइड दिया जा रहा है x माइनस 3 से। तो रिमाइंडर थ्योरम कहता ये है कि रिमाइंडर होगा P3। ये P3 आया कैसे? ये 3 कैसे आया? ये 3 इस तरह से आया कि जिससे डिवाइड दिया जा रहा है, x माइनस 3 से डिवाइड दिया जा रहा है, तो इस x माइनस 3 को हमने 0 के बराबर किया, और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लिया, x इक्वल्स टू 3। ये P3 जो है, P3 का जो 3 है वो यहीं से आया। यानी अब इस 3 को हम लोग अगर इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। आइए देखिए। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पॉलिनोमियल फिर से हमने लिख दिया है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4, और इस पॉलिनोमियल में हम लोग x की जगह पर 3 पुट कर देंगे, यानी हम लोग P3 निकालेंगे। और P3 निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही मेरा रिमाइंडर होगा। तो ये P3 निकाला जा रहा है एक्स क्यूब की जगह पर 3 क्यूब माइनस 2x स्क्वायर की जगह पर 3 का स्क्वायर, दो जगह पर x का वैल्यू पुट हुआ है, इसको कैलकुलेट किया गया। देख सकते हैं आप, 3 क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 इंटू माइनस 2 माइनस 18 और माइनस 4, तो ये आपको आ जाता है 5। और यही रिमाइंडर आया था जो हम लोगों ने एक्चुअल डिवीजन मेथड से निकाला था। यहाँ पर देखिए ये 5 रिमाइंडर आया था। अब कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ ये देखेंगे कि किसी पॉलिनोमियल को अगर किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड दिया जाता है तो उसमें वैल्यू क्या पुट किया जाए और वो वैल्यू किस तरह से निकाला जाता है। जैसे अगर एक पॉलिनोमियल है, ऊपर में स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये रिमाइंडर थ्योरम का, कि अगर कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स और उसको डिवाइड दिया जाता है एक्स माइनस ए से, तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा? रिमाइंडर निकलेगा एक्स माइनस ए को हम लोग 0 के बराबर करेंगे और x इक्वल्स टू ए, यानी इस पॉलिनोमियल में हम a पुट कर देंगे तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा, यानी रिमाइंडर जो होगा वो मेरा एफ ए होगा। अगर कोई पॉलिनोमियल है उसको हम लोग x प्लस ए से डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर आना चाहिए f माइनस ए। f माइनस ए कैसे आया?
वो आया, आपने x प्लस ए, इस x प्लस ए को 0 के बराबर किया और यहाँ से आ गया x इक्वल्स टू माइनस ए, यानी रिमाइंडर आपका होगा f माइनस ए। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। एफ एक्स है पॉलिनॉमियल, उसको हम लोग डिवाइड दे रहे हैं x प्लस 5 से। रिमाइंडर कैसे निकलेगा? रिमाइंडर निकलेगा, हम लोग x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे और वहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे -5, यानी रिमाइंडर होगा मेरा f माइनस 5। इसी तरीके से अगर एक पॉलिनॉमियल है एफ एक्स, उसको डिवाइड दिया जा रहा है 1 प्लस 2x से, तो कैसे पता चलेगा कि रिमाइंडर कैसे निकलेगा? हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे 1 प्लस 2x को हम लोग 0 के बराबर करेंगे। 1 प्लस 2x को 0 के बराबर किया और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं 1 उधर गया तो -1 हो गया, 2x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -1/2, यानी मेरा रिमाइंडर होगा f माइनस 1/2। अब एक क्वेश्चन हमने उठाया है आपके आर एस अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 3 है। पॉलिनॉमियल है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 और इसको डिवाइड दिया जा रहा है x माइनस 1 से। रिमाइंडर हमको निकालना है विदाउट यूजिंग एक्चुअल डिवीजन मेथड, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं कि ये px है और इसको डिवाइड दिया जा रहा है x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे, x इक्वल्स टू 1 आया, यानी 1 इस पॉलिनॉमियल में रख देंगे तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। यानी रिमाइंडर थ्योरम से मेरा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, P1 होना चाहिए। P1 का मतलब भी ये हुआ कि हम इसमें 1 रख करके इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आइए, ये पॉलिनॉमियल है मेरा px इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 और इस पर हम 1 रख रहे हैं। 1 रखने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 क्यूब 6 इंटू 1 का स्क्वायर 9 इंटू 1 और प्लस 3, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 1 पुट हो गया है और इसको कैलकुलेट किया गया है। यहाँ पर 1 का क्यूब 1 माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर -6, 9 इंटू 1 9, 3 और ये पूरा कैलकुलेट किया गया इसको, तो ये आपको आ गया 7, ये आपको आया 7। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पॉलिनॉमियल है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 और इसको डिवाइड दिया जा रहा है 1 माइनस 3x/2 से। रिमाइंडर निकालना है, तो सबसे पहले जिससे डिवाइड दिया जा रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, ये मान लिया गया यहाँ पर 1 माइनस 3x/2 इक्वल्स टू 0। तो ये जो है आपका, सॉरी वेट अ सेकेंड, हियर इज द क्वेश्चन। तो 1 माइनस 3x/2 जो है वो आपके क्वेश्चन में 1 माइनस 3/2x लिखा हुआ होगा। 1 माइनस 3/2x, तो 1 माइनस 3/2x और 1 माइनस 3x/2 बोथ आर सेम। यहाँ पर पावर पॉइंट में लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसको 3x/2 हमने लिखा है। तो जिससे आपको डिवाइड देना है उसको हम लोगों ने 0 के बराबर किया और ये माइनस 3x/2 इक्वल्स टू 1 उस तरफ गया तो -1 हो गया, दोनों तरफ का नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो 3x/2 इक्वल्स टू 1 और फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x इक्वल्स टू 2 और ये यहाँ से आ गया x इक्वल्स टू 2/3। x इक्वल्स टू 2/3 का मतलब अब हमको 2/3 पुट करना होगा इस पॉलिनॉमियल में और इसको सॉल्व करना होगा, तो जो आएगा वही रिमाइंडर होगा, यानी हमको p 2/3 निकालना होगा, p 2/3 और वही रिमाइंडर होगा। तो अब हम लोग p 2/3 निकाल रहे हैं। इस पॉलिनॉमियल में 2/3 वैल्यू पुट करेंगे, किसकी जगह पर, x की जगह पर। इस पॉलिनॉमियल में x की जगह पर हम लोग 2/3 पुट करेंगे। तो आइए, यहाँ पर x क्यूब है तो 2/3 का क्यूब माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर है, 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स है, तो 2 इंटू 2/3 और ये -4 है। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन हमने कर दिया, इसको आप खुद से समझ सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये मेरा वैल्यू आएगा -136/27, यानी इस पॉलिनॉमियल को अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो ये मेरा रिमाइंडर आएगा -136/27। तो सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ध्यान ये रखना है कि जिससे डिवाइड दे रहे हैं उसको 0 के बराबर किया, फिर वहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लिया और जो वैल्यू आया उसी को हमने पॉलिनॉमियल में पुट करके उसको सॉल्व कर दिया, तो वो मेरा रिमाइंडर आ जाता है। अब आइए एक थोड़ा एडवांस क्वेश्चन भी हम लोग बना लेते हैं। ये तो सिंपल रिमाइंडर फाइंड करने वाला था। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 14 एक्सरसाइज 2C का और इसमें पार्ट्स हैं।
क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं इसमें। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब्ड प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b when divided by x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder 5 and 19 respectively. Find the values of a and b. Hence find the remainder when px is divided by x minus 2. तो पहले हम लोग इसके पार्ट्स को समझते हैं, इस क्वेश्चन के पार्ट्स को, इसमें क्या क्या कहा जा रहा है। ये है पॉलिनोमियल आपका x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस b। इसको दो पॉलिनोमियल से डिवाइड दिया जा रहा है, एक x माइनस 1 से डिवाइड दिया जा रहा है और एक x प्लस 1 से डिवाइड दिया जा रहा है। जब x माइनस 1 से डिवाइड दिया जा रहा है तो रिमाइंडर आ रहा है 5, और जब x प्लस 1 से डिवाइड दिया जा रहा है तो रिमाइंडर आ रहा है 19। आपको निकालना है a और b का वैल्यू, और a और b का वैल्यू निकालने के बाद आपको ये बताना है कि जब उस पॉलिनोमियल को, इस px को जब हम लोग x माइनस 2 से डिवाइड दें तब रिमाइंडर क्या आएगा। तो 3 पार्ट है इस क्वेश्चन का। आइए पहले पार्ट पर हम लोग ध्यान देते हैं। पहला पार्ट ये कहता है कि ये पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस b जब x माइनस 1 से डिवाइड दिया जाता है तो रिमाइंडर आता है, ये देखिए यहाँ पर 5, रिमाइंडर आता है 5। तो वो हमने लिख दिया है कि इसको जब डिवाइड दिया जाए x माइनस 1 तो रिमाइंडर आ रहा है 5। तो आइए इसको हम लोग चेक करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम से कैसे चेक करेंगे भाई, x माइनस 1 से हम लोग इसको डिवाइड दे रहे हैं तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, यानी रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए p1। तो हम लोग यहाँ पर p1 निकालते हैं। ये मेरा पॉलिनोमियल है ओरिजिनल x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस b, और हम लोग निकालते हैं p1। p1 निकालने का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग 1 पुट कर दे रहे हैं। तो जब आपने 1 पुट किया यहाँ पर तो सब जगह तो 1 पुट हो गया, x की जगह पर जहाँ जहाँ था वहाँ 1 पुट हो गया। देखिए 1 x टू द पावर 4 यानी 1 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब यानी 1 क्यूब, 3x स्क्वायर 3 इंटू 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर a था, a का कोई वैल्यू हमको पता नहीं, उसको फाइंड करना है। तो a की जगह पर a छोड़ दिया, x की जगह पर 1 प्लस b। इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो ये 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b, ऊपर से कैलकुलेट कीजिए 1 टू द पावर 4 1, और 1 टू द पावर q 1, और माइनस 2 से उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस a प्लस b। तो फाइनली आता है 2 माइनस a प्लस b, ये p1। तो ये 2 माइनस a प्लस b आया क्या मेरा, ये 2 माइनस a प्लस b मेरा रिमाइंडर आया। जब हमने इसको x माइनस 1 से डिवाइड दिया तो मेरा रिमाइंडर आया 2 माइनस a प्लस b, और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये होना चाहिए 5 के बराबर। ये जो रिमाइंडर आया मेरा 2 माइनस a प्लस b, ये रिमाइंडर आना चाहिए 5 के बराबर, यानी 2 माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। और यहाँ से आप निकाल सकते हैं b का वैल्यू, b इक्वल्स टू 2 को भी उधर कर दिया हमने माइनस 2 और a को भी उधर कर दिया तो प्लस है, तो ये मेरा b का वैल्यू आ गया 3 प्लस a। इसको भी हम छोड़ देते हैं, b का वैल्यू आया 3 प्लस a, इसको हम इक्वेशन 1 लेकर के छोड़ देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट यानी इस पॉलिनोमियल को x पूरा 4 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर को जब x माइनस 1 से डिवाइड दिया तो रिमाइंडर आया 5, उससे हम लोगों ने इतना कैलकुलेशन किया यहाँ पर। अब अगर उसको हम लोग x प्लस 1 से डिवाइड देंगे तब कैलकुलेशन करते हैं हम लोग क्या होता है। जब इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड देते हैं तो क्वेश्चन में देखिए दिखा रहा था कि मेरा रिमाइंडर आ रहा था 19। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट स्लाइड में कि इसको जब डिवाइड देते हैं रिमाइंडर आता है 19। आइए रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हैं। x प्लस 1 से डिवाइड दे रहे हैं यानी x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1। अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके रिमाइंडर मेरा होगा p माइनस 1। ये है मेरा ओरिजिनल पॉलिनोमियल और इसको हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है और पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं -1। यहाँ पर देखिए आप खुद से समझ में आएगा। पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट होता जा रहा है। -1 टू द पावर 4 -1 टू द पावर क्यूब -1 का स्क्वायर
और a वैसा ही रह गया, -1 वैसा ही रह गया और b वैसा ही रह गया। तो -1⁴ नेगेटिव पर इवन नंबर में है पावर, तो वो तो 1 दे देगा। और यहाँ पर आप देखिए -2 है, -1⁵ -1 देगा और -1 इंटू -2 +2 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 और उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और -a इंटू -1 यहाँ पर +a होगा और ये b रहेगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 2 + 3 4 प्लस 1 + 2 + 3 6 + a + b। और ये रिमाइंडर कितना आना चाहिए? ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि रिमाइंडर है 19, यानी ये 6 + a + b 19 के बराबर होना चाहिए। ये 6 + a + b इस 19 के बराबर होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ। तो इसको हम लोग करते हैं 6 + a + b = 19। यहाँ से a + b = 19 - 6 यानी a प्लस। अब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये b जो था, इस b की जगह पर पीछे हम लोगों ने निकाला था b का वैल्यू। याद कीजिए हम लोगों ने b का वैल्यू कितना निकाला था? b का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 3 + a। पीछे स्लाइड में आप देखिएगा थोड़ा बैक करके तो आपको नज़र आ जाएगा कि b का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 3 + a। तो यहाँ पर b की जगह पर हमने रख दिया है 3 + a। आपको मैं अभी दिखा देता हूँ कि ये b का वैल्यू निकाला था हम लोगों ने 3 + a। इसी 3 + a को उठा करके हम लोगों ने यहाँ b की जगह पर 3 + a रख दिया और ये 19 - 6 हो गया 13। तो अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो a + a, यहाँ पर देखिए a + a हो जाएगा 2a और ये 13 - 3 तो a = 10/2। यहाँ से a का वैल्यू आ गया 5। अब पीछे हम लोगों ने b निकाल रखा था 3 + a, यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू पुट कर देते हैं 5। तो ये मेरा b का वैल्यू आ गया 8। तो इस तरीके से a का वैल्यू आ गया 5 और b का वैल्यू आ गया 8। इस पूरे कैलकुलेशन को आप फिर से देखिएगा खुद से तो आपको समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन के दो पार्ट की मदद से a और b का वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने 5 और 8। लेकिन क्वेश्चन का एक थर्ड पार्ट भी था और थर्ड पार्ट ये था कि लास्ट सेंटेंस था कि हेंस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x - 2। आपको रिमाइंडर निकालना है जब उसी पॉलिनोमियल को x - 2 से डिवाइड दिया जाए। जिन दो पॉलिनोमियल से डिवाइड दिया गया था उसकी मदद से तो a और b निकल गया। अब x - 2 से डिवाइड दिया जा रहा है तो आपको रिमाइंडर निकालना है। तो ये है मेरा पॉलिनोमियल, इसको डिवाइड दिया जा रहा है x - 2 से। रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करेंगे तो x - 2 = 0, x = 2, यानी इस पॉलिनोमियल में हम लोग 2 पुट कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, यानी हमको निकालना होगा p2। रिमाइंडर थ्योरम से मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? p2 आएगा। तो आइए निकालते हैं p2। ये है मेरा पॉलिनोमियल px, इसमें रख देना है x की जगह पर 2। यहाँ पर गलती से स्लाइड में 1 लिखा गया है, यहाँ पर 2 लिखा है, ये दिस इज़ द मिस्टेक। लेकिन यहाँ पर वैल्यू सही पुट हुआ है 2⁴ - 2, तो इसको आप लोग 2 कर लीजिएगा। ये यहाँ पर ये p2 है, x की जगह पर यहाँ पर 2 पुट हुआ है तो ये आप निकलेगा 16 10। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट हुआ, यहाँ पर भी x की जगह पर 2 पुट हुआ और यहाँ पर a का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा था 5 और b का वैल्यू निकाल रखा था हम लोगों ने यहाँ पर 8। तो यहाँ पर a और b का वैल्यू भी पुट हो गया, कैलकुलेट करने पर आया 10। यानी फाइनली मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ a = 5, b = 8 और जब इसको x - 2 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर आएगा 10। तो इस पूरे वीडियो को आप फिर से एक बार देखिए, रोक करके देखिए, पॉज करके देखिए तो इंशाल्लाह ये आपको समझ में आएगा। फिर अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके बाद करना ये कि आर्य सवाल में जितना रिमाइंडर थ्योरम से बनाने वाले क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज में, उसको सॉल्व कर लेना है। सिंपल रिमाइंडर फाइंड करने वाला क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी बनाने में, बहुत आसानी से आप बना लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन, ये जो हमने अभी बताया, ये लास्ट जो क्वेश्चन हमने बताया आपको, ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। इसको कायदे से रुक करके समझिए और इसी क्वेश्चन को फिर से बनाने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन अगर आपसे खुद से बन जा रहा है बिना देखे, बिना इस वीडियो को देखे, इसका मतलब है कि रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे।